होटल में काम करते थे, 15,000 कमाते थे, 12 लाख रुपए का लोन लेकर बैठा है, नहीं चुका पाने की वजह से सुसाइड करने की कोशिश करी। देखिए, कोई आदमी 15,000 महीने भर में कमाते हैं और उन्होंने 12 लाख रुपए का लोन लेकर रखा है। दोस्तों, ये कहानी है भाईजान अपना नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए 12 लाख रुपए का लोन लेते। उनका रेस्टोरेंट नहीं चलने के कारण रेस्टोरेंट को बेच के उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू कर दिया और देखते देखते सारी पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में डुबा देते। तो क्या भाईजान इन सारे लॉसेस को रिकवर कर पाया या नहीं कर पाने के कारण उन्होंने, चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या। तो दोस्तों, भाईजान अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाले और उनका जन्म 10 अक्टूबर 1995 को हुआ था और भाईजान एक लो क्लास फैमिली से है, यानी वो काफी गरीब फैमिली से थे, जिसके कारण वो अपना पढ़ाई को बिना कंप्लीट करी ही छोड़ देते। और भाईजान की माँ बचपन में गुजर गई थी, जिसके कारण अपना बहन और भाई के लिए वो बचपन से एक माँ की तरह ही मेहनत करते थे अपने घर पे। और भाईजान की पापा एक छोटे मोटे आंगनबाड़ी का नौकरी करते थे, जिसमें 4 से 5 हजार का सैलरी मिलते थे। और जैसे उनका छोटे भाई बहन बड़े होने लग गए, वैसे ही उनको थोड़ा सा आराम मिलने लग गया। यानी पहले घर पे वो एक माँ की तरह काम करते थे, मगर उनका छोटी बहन छोटा भाई बड़ा होने के साथ साथ उन्होंने अपना दोस्ती बनाना चालू कर दिया। जैसे लोग जीते हैं वैसे ही वो भी जीने लगे थे और उनका काफी सारी दोस्ती भी हो जाती है। और दोस्ती के चक्कर में धीरे धीरे करके वो नशे करने भी लग गई थी। दारू पीना, गांजा पीना, बीड़ी पीना, ऐसा करके वो नशे कर, और इस नशे को छोड़ने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया, यानी वो अब बाहर जाएंगे, काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और उनका नशा भी छूट जाएंगे काम करते करते। और 2016 को इस फैसले को लेकर वो अरुणाचल से बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। और बेंगलोर पहुंचने के बाद वो एक किचन हेल्पर की तौर पे एक होटल में काम करते हैं और इस जॉब में उनको 8,000 रुपया सैलरी मिलते थे। इस तरह से बेंगलोर में काम करते करते उनका 2 महीना बीत जाता। 2 महीने के अंदर ही वो चाइनीज कुकिंग करना सीख लिया था। पूरा काम सीखने के बाद वो बेंगलोर से केरला आ जाते हैं और केरला में आने के बाद जो पहले 8,000 रुपए में काम करते थे, अब वो 20,000 रुपए में काम करने लगे, क्योंकि अब वो एक मास्टर शेफ बन चुका था। और करते करते 3-4 साल बीत जाते हैं और अब वो एक मास्टर शेफ बन चुका था और उनका सैलरी भी डबल हो चुका था, यानी 30 से लेके 40 का अंदर उसको सैलरी मिलते थे। और करते करते 4-5 साल के बाद उनका कुछ पैसा जमा भी हो जाते हैं, जिसके कारण वो फैसला करते हैं कि अब एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। और इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए उनके साथ एक और पार्टनर चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक पार्टनर ढूंढ लिया था जिनका नाम था मुकेश। और मुकेश कर्नाटक के रहने वाला था। दोनों के पास 6 लाख रुपया जमा हो गए थे। रेस्टोरेंट के लिए दोनों को कुल मिला के 20 लाख रुपया चाहिए। पैसा कम होने के कारण दोनों लोन लेने की फैसला करता है और 12 लाख रुपया भाईजान की नाम पे ले लेता है, लेकिन 3 लाख रुपया कम पड़ जाता है, जिसके कारण मुकेश अपना फैमिली से 3 लाख रुपया और मांगता है। कुल मिला के दोनों के पास 21 लाख हो जाती है। दोनों कड़ी मेहनत करके एक रेस्टोरेंट खोलता है जिसका नाम था मिस्टर फूड। रेस्टोरेंट खोलकर 6 महीना हो गई थी, मगर दोनों की कोई बिजनेस नहीं हो रही थी, जिसके कारण इस होटल को भी दोनों बंद करना पड़ा और इसकी वजह से दोनों की अच्छा खासा लॉस हो गई थी, यानी 30% की लॉस हो गई थी दोनों का। और दोनों दोबारा दूसरा लोकेशन देखने जाता है, मगर दोनों को कोई लोकेशन पसंद नहीं आता, जिसके कारण एक पुराना बेकरी को टेक ओवर करता है जिसका नाम था पूजा चर्च। और इस बेकरी में थोड़ा कुछ बिजनेस हो रहे थे, लेकिन दोनों के साथ और 2 लोग थे जो कि अरुणाचल प्रदेश से काम करने के लिए लेकर आया था। और यहाँ पे दोनों स्टाफ को सैलरी देना पड़ता था। सैलरी देने के बाद 20 से 25 हजार बचते थे, जो कि दोनों के लिए बहुत कम था। इस प्रॉब्लम की वजह से दोनों डिसाइड करता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी के लिए तो बिजनेस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 4 आदमी के लिए थोड़ा पैसा कम पड़ जाते थे। और वो लोग फैसला करता है कि यहाँ पे एक स्टाफ और एक मालिक रहेंगे और दूसरा मालिक और एक स्टाफ को यहाँ से सेपरेट होना पड़ेगा। और चारों फैसला करने के बाद यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर को अपना गाँव भेज देता है, उनका हिसाब किताब क्लियर करने की बात। और भाईजान भी निकल जाता है अपना 60% हिस्सा को लेकर के, क्योंकि 2 आदमी के लिए बिजनेस हो जाते हैं, लेकिन 4 आदमी के लिए यहाँ पे सैलरी बढ़ने में थोड़ा कम हो जाता है और बचते नहीं थे, जिसके कारण चारों मिलके फैसला करता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी चलाएंगे इस बेकरी को। और भाईजान अपना हिसाब किताब क्लियर करने की बाद बेंगलोर से केरला आ जाते हैं और केरला पे कुछ महीना बीतने के बाद लॉकडाउन लग गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से ना ही घर जा सकते थे, ना ही काम धंधा, बस इंटरनेट पे स्क्रॉल करते करते यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है।
जिसके कारण यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने लगे थे। शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग करते करते कुछ पैसा कमाया भी और कुछ गवाया भी, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और इसी तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शन करते करते यहाँ पे 4 महीना बीत गए। 4 महीना में सीखते सीखते 1.5 लाख रुपया कमाया था। और इस तरह से पैसा हाथ में आते ही लालच बढ़ने लगे। और ये लालच कैसा होता है ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हर बंदे को पता है। तो ऐसे ही इस बार लालच की वजह से कुछ बड़ा क्वांटिटी में बाय करना कोशिश करें। पहले सिर्फ 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे, लेकिन इस बार 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने लगी। और जब 100 क्वांटिटी में लॉस होता है तो अगला ट्रेड 200 क्वांटिटी से लेना पड़ता था, क्योंकि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर जो करना है, जिसके कारण 200 क्वांटिटी में लॉस होता है, फिर 300, फिर 400, इस तरह करके जो है क्वांटिटी बढ़ाते गया। इस तरह से ट्रेड लेते लेते आखिरी में सारे लॉसेस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड लेने जा रहा है। और जब कैपिटल को देखता है तो यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वांटिटी के लिए भी पैसा नहीं बचा। क्योंकि जो आदमी 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे वो 100 क्वांटिटी से कैसा ट्रेड करेंगे, जिसके कारण इसी वक्त वो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को क्विट कर। शुरुआत में उनके पास 12 से 13 लाख रुपया से उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया था, लेकिन आखिरी में जब देखता है तो यहाँ पे 80 से 90 हजार रुपया ही बचा हुआ। इसमें से कुछ पैसा यानी 40,000 रुपए का यहाँ शेयर खरीद के छोड़ देता है, और बाकी जितना भी 50-60 हजार बचा है उसको लेके वो गायब हो जाता है। लोगों को लगता था कि वो पागल हो चुका है, वो वाकई में पागल हो गया। क्योंकि उनका दिमाग खराब हो गया, उनका माइंडसेट खराब हो गया, किसी से बात करना नहीं चाहता। और इसी बीच गांव से एक कॉल आता है, इसमें बताया जाता है कि तुम्हारा पापा का एक्सीडेंट हो गया। सुन के लगा था कि छोटे मोटे एक्सीडेंट होते होंगे, लेकिन कोई छोटे मोटे नहीं। उनका पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनका मौत हो चुका है। दोस्तों बोलते हैं ना, सारी मुसीबत एक साथ होकर आता है, तो यही भाईजान के साथ हुआ है। और भाईजान घर नहीं जा सकते थे क्योंकि उसका पूरा पैसा खत्म हो चुका था और लॉकडाउन भी चल रहा था। और ये सारी मुसीबत भाईजान के साथ एक ही साथ में खड़ा था। इसकी वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करो। और जब वो आँख खुलता है तो एक हॉस्पिटल के अंदर मिलता है और उनके दोस्त लोग को पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। दोस्त का कहना था कि भाईजान बहुत सारी दारू पी लिया था, उसके बाद यहाँ पे बोतल को फोड़ के अपना हाथ में रगड़ रहा था। उनका हाथ में काफी चोट आता है, जिसके कारण काफी खून बहता है, क्योंकि वो दारू भी पिया हुआ था। जब दारू पीते हैं तो खून काफी तेजी से निकलता है, तो इसी तरह से वो दारू पीने की वजह से उनका खून खत्म हो चुका था और वो बेहोश हो। और इन सारे चीज से भाईजान अनजान था, यानी उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, कुछ भी याद नहीं था। और ये सारी खबर गांव में भी पहुंच गया था। परिवार वालों को कहना था कि अभी गांव आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस गाड़ी से जो पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ लफड़ा हो सकता है, जिसके कारण अभी आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को शांति कर लो, अपने आप को ठीक होने की बात जो है, सारी चीज भूल जाने की बात वापस। ये बात भी सही था, क्योंकि भाईजान एक हाई बीपी वाले आदमी था, यानी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो गांव जा करके कुछ ना कुछ लफड़ा कर ही लेता, जिसके कारण गांव वाला मना कर दिया उसको घर वाले। और इस तरह करके कुछ साल बीत जाता है और कुछ साल बाद भाईजान रिकवर हो जाता है, होश में आ चुका था। उसके बाद सारी चीज ठीक होने के बाद वो अपना लोन चुकाने के लिए दूसरा काम ढूंढने लग जाता है। और इस तरह से दिन रात मेहनत करके वो अपना लोन चुकाने में लगा हुआ था। उनका फैमिली को कोई आइडिया नहीं था, उनका लोन के बारे में फैमिली को कोई खबर नहीं। फैमिली वाले काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 8-9 सालों से भाईजान घर नहीं आया था। फैमिली वालों को बिल्कुल पता नहीं था कि भाईजान एक कर्जे में फंसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया था कि कर्जे लिया है। फैमिली वाला बोलता रहा, वो सुनता रहा। गांव वाले उसको पागल बोलने लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, सुनता रहा और वो लगातार अपना लोन चुकाने में लगा हुआ है।